बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाज़िर खिदमत है नई दिलचस्प खबर के साथ। एक तरफ FIR के लिए कोशिशें की जा रही है, दूसरी तरफ तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खबर कुछ इस तरह से है कि पस पर्दा भी इस वक्त जो वीडियो में आप शख्स देख रहे हैं, ये सलमान अहमद साहब हैं। PTI इमरान खान का साहब के ख़ास दोस्त, ख़ास मेंबर भी हो सकते हैं। इन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है जनरल फैसल नसीर साहब के लिए, जिनको ये आजकल बड़ा याद करते हैं PTI वाले। वो इस वजह से कि वो सुबह शाम एक ही रट लगाए हुए हैं कि उनके खिलाफ FIR काटी जाए इमरान खान के कत्ल के लिए। मगर इस वीडियो में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप खुद सुनिएगा और फैसला करिएगा कि कौन सी सियासत हो रही है जिसमें एक तरफ तरले मिन्नतें हो रही हैं बात करने के लिए और दूसरी तरफ FIR कटाई जा रही हैं कत्ल के इल्ज़ाम में। दादी अब चलते हैं वीडियो की तरफ, ऑडियो की तरफ, जिसमें सलमान अहमद साहब जनरल फैसल नसीर साहब को पैगाम दे रहे हैं। ये मेरा पैगाम मेजर जनरल फैसल नसीर, जो पाकिस्तान की सारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ये मेरा पैगाम उनके लिए है डायरेक्टली। जनरल साहब सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ आपको, और आपकी मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। आपने मुझे 2 घंटे दिए थे, जिसके अंदर एक बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई आपके साथ। इस वक्त मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि वो सारी उमंगें, वो सारे रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनाया, वो पिछले 6 महीने के अंदर बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वो ख्वाब टूटते नजर आ रहे हैं। जनरल साहब, आपकी जो मेरी मीटिंग हुई थी उस पर हमने ये बात की थी कि हमें जो जख्म है वो भरने हैं। सिविल मिलिट्री जो अगर खलीज आई हुई है तो वो जख्म हमने भरने हैं। मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के जरिए आपको ये आगाह करना। जनरल साहब, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के सेनेटर्स के वीडियोस, बेहुदा किस्म के वीडियोस, जो कभी मैं समझता हूँ किसी दुश्मन मुल्क मतलब इजराइल और हिंदुस्तान भी ना बनाए, वो रिलीज किए गए हैं। और 3 नवंबर को जनरल साहब, जो ये कातिलाना हमला इमरान खान, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं, छोड़ दें कि वो सियासतदान है, वो पाकिस्तान की शान और आन है। सारी दुनिया में लोग जो है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सारी दुनिया में लोग उनकी इज्जत करते हैं। उनका वकार, उनका स्टैचर जो है, उन पे जिस तरह हमने देखा कि कंटेनर पे फायरिंग की गई और 14 लोग जो है वो जख्मी हुए। खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं और वो एक मौजज़ा है कि वो बच गए। और आप क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जानते हैं, आपको पता है कि ये प्लान किसने किया, ये सब कुछ कौन प्लान कर रहा है। तो बजाय खामोश रहने के, मैं कह रहा हूं कि आपका फर्ज बनता है कि आप सामने आए और बताएं मुल्क को कि क्या हो रहा है, और हमें ये भी बताएं कि हम ये स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह जाएं, अमन की तरफ किस तरह जाएं, डिग्निटी की तरफ किस तरह जाएं। ये जो ह्यूमिलिएशन हो रही है पाकिस्तानी शहरियों की, वो कब खत्म होगी और कौन खत्म करेगा। जनरल साहब, आखिर में मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि आपने मुझे 2 घंटे दिए थे उस मीटिंग में, और आपने मुझे जाते हुए ये कहा था, मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि सलमान, आप असासा हैं इस मुल्क के, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक विन विन सिचुएशन बने। अब वो वक्त आ गया है। जनरल साहब, आप कुछ करें। ये था वो पैगाम जो जनाब सलमान अहमद साहब ने इमरान खान के कहने पे दिया या नहीं दिया, ये तो एक अलग बहस है, मगर हमारा काम था आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना। फ़ैसला करना आपका काम है कि ये सही है या गलत है। इसके साथ इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।